पहले एक गांव के पंचमढ़ी जंगल के पास एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, राहुल और सोनम। लकड़हारा अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ को दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। लकड़हारा गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, इतने कम पैसों में घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी तरह कोई रास्ता निकाल लूंगी। तुम क्या करोगी? तुमने तो कभी गांव से बाहर गई ही नहीं हो। तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए लकड़हारे की पत्नी के मन में हुआ कि क्यों न वो दोनों बच्चों को जंगल छोड़ दे, जिससे उनका खर्च कम हो जाएगा। इसी बीच जब एक दिन लकड़हारा बाजार गया तो उनकी सौतेली माँ राहुल और सोनम से कहा, राहुल बेटा, सोनम बेटा, मेरे पास आओ। क्या है माँ, आपने हमें क्यों बुलाया? बेटा, तुम्हारे पिता कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी वो तुम दोनों को कुछ भी लाकर नहीं देते, क्यों न हम भी कुछ काम कर ले। पर माँ, मैं तो अभी छोटी हूँ, आखिर हम क्या कर सकते हैं। बेटा, कुछ भी तो नहीं करना है, हम तीनों जंगल जाएंगे और लकड़ियाँ चुनेंगे, जिससे तुम्हारे पिता अधिक लकड़ियाँ लेकर बाजार जाएंगे, जिससे अधिक पैसा आएगा और तुम दोनों के लिए खिलौने भी लेते आएंगे। ठीक है माँ, तो फिर चलो। सौतेली माँ राहुल और सोनम को लेकर जंगल चली गई। उसने जंगल के बीच में दोनों को छोड़ दिया और कहा कि तुम लकड़ी इकट्ठा करो और मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो तेजी से अपने घर चली गई। कुछ समय बाद शाम हुई और दोनों परेशान होने लगे। सोनम डर के मारे रोने लगी। भैया, लगता है हम इस जंगल में खो गए, माँ हमें नहीं मिल रही है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, मैं हूँ ना, चुप हो जाओ, चलो हम दोनों घर चलते हैं। भैया, क्या आपको घर का रास्ता मालूम है? नहीं, लेकिन मैं घर से आने वक्त कुछ पत्थर को रास्ते में गिराते आया हूँ, जिससे हमें रास्ता याद रहे। जैसे ही चांद निकला तो राहुल और सोनम दोनों जंगल से घर की ओर निकलने लगे। कुछ ही देर में चांद की रोशनी में वो पत्थर चमकने लगे और दोनों उनकी मदद से घर पहुंच गए। देखो मेरी प्यारी बहना, हम अपने घर आ गए। दोनों भाई बहन अपने घर का दरवाजा खोला और अपने घर के अंदर चले गए। लकड़हारा दोनों बच्चों को देखते ही अपने गले से लगा लिया। तुम दोनों कहाँ गए थे? देखो मैं कितना परेशान हूँ। अगले बार से कहीं भी जाना तो मुझे बताकर जाना। पापा, मैं तो माँ के साथ गई थी। देखो, आज के बाद से मेरे बच्चों को ऐसे कभी भी नहीं ले जाना, समझी? मैंने क्या किया है, मैं तो इनको कुछ लकड़ियाँ चुनने के लिए ले गई थी। तुमने तो देखा था ना मैं अपने बच्चों के लिए कितना परेशान थी। चलो छोड़ उन बातों को, बच्चे तो मिल गए, चलो अब खाना खाते हैं। फिर वो सभी खाना खाने लगे। ये देखकर उनकी माँ को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर वो उन दोनों को जंगल लेकर जाती है। इस बार उनकी माँ उन्हें बहुत घने जंगल में छोड़ देती है। वो बच्चों को दोबारा लकड़ी इकट्ठा करने को कहती है और खुद सीधे अपने घर चली जाती है। भैया, लगता है हम फिर से खो गए, अब हम क्या करें? चलो हम उस पत्थर को ढूंढते हैं। फिर दोनों बच्चे उस पत्थर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जंगल में काफी दूर आने से उनको वो पत्थर दिखाई नहीं दिए। वे लोग जंगल में ही भटक रहे थे। भैया, मुझे जोर से भूख लगी है। हम इन पेड़ से कुछ फल को तोड़ लेते हैं। भूख शांत करने के लिए वो जंगल से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं। उसके बाद चांद निकलते ही घर ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। 2 दिन तक वो घर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन घर नहीं मिलता। साथ ही वो और घने जंगल में चले जाते हैं।
तभी उन्हें एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें जंगल में एक घर बना दिखाई देता है। भैया वो देखो, यहाँ एक घर है, चलो वहाँ जाकर हम उन्हें बोलते हैं, वो हमें अपना घर पहुँचा देंगे। फिर दोनों बच्चे उस घर के दरवाजे पर जाते हैं और आवाज देते हैं। उस घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ एक बूढ़ी महिला आती है। बूढ़ी महिला बच्चों को बड़े प्यार से एक कमरे में सुला देती है। जैसे ही बच्चे सो जाते हैं तो वो महिला राहुल को एक तोता बना लेती है। वो राहुल को एक पिंजरे में बंद करके रखती है और सोनम को घर का काम करने के लिए खुला छोड़ देती है। कुछ दिनों तक सोनम घर का काम करती रही और राहुल पिंजरे में भूखा बंद रहा। तभी महिला ने एक दिन राहुल को पिंजरे में भरपेट खाना खाने को दिया और उसे बताया, ले आज तू भरपेट खाना खा ले, क्योंकि कल मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी। बहुत दिनों से किसी बच्चे का मांस नहीं खाया। दरअसल वो एक भूत थी जिसने बच्चों को फंसाने के लिए घर बनाया था। अगले दिन वो महिला बड़े से बर्तन में पानी उबाल रही थी, जिसे देखते ही सोनम के मन में हुआ कि क्यों न इसे इसमें ही धक्का दे दिया जाए। ये सोचते ही उसने महिला को उबलते पानी में धक्का दे दिया और अपने भाई को उसकी कैद से आजाद करवा लिया। उधर पानी में गिरने की वजह से उस महिला की मौत हो गई और उसकी जादू भी खत्म हो गया। चलो भैया, यहाँ से जल्दी चलो। हाँ बहना, चलो हम अपनी घर की तरफ चलते हैं। दोनों भाई बहन आजाद होने के बाद उस महिला के कमरे में गए। वहाँ खूब सारे सोने के सिक्के और मोती रखे हुए थे। राहुल और सोनम अपने जेब में कुछ सिक्के और मोती रख लेते हैं और फिर अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक जाना पहचाना रास्ता दिखता है और वो उस पर 2 घंटे तक आगे बढ़ते हैं। तभी चांद निकल आता है और राहुल द्वारा पहली बार जंगल आते हुए फेंके गए चमकीले पत्थर चमकने लगते हैं। देखो बहना, ये वही पत्थर है जिसे हमने पहली बार फेंका था। अब जल्दी चलो, हम घर पहुंचने वाले ही हैं। दोनों उन पत्थरों की मदद से घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों को घर में देखते ही उनके पिता बहुत खुश होते हैं। राहुल और सोनम को वो गले से लगा लेते हैं। इसी दौरान वो उनकी जेब में सोने के सिक्के और बेशकीमती मोती देख लेते हैं। तभी बच्चे पूरी कहानी सुनाते हैं और पिता को दोबारा गले लगा लेते हैं। उधर उनकी सौतेली माँ अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफी मांगती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।